एसपी अनुराग वत्स इन दिनों जो जिले के विभिन्न थाने हैं, कोतवाली हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। इस क्रम में पाली, शाहाबाद, पिहानी का भी निरीक्षण कर चुके हैं। पाली एवं शाहाबाद में कई कमियां पाई गई, पुलिसकर्मी दंडित किए गए। वहीं पिहानी के निरीक्षण में वहां पर कुछ बेहतर कार्य पाया गया तो पुलिसकर्मी सम्मानित भी किए गए। हमारे संग वरिष्ठ पत्रकार आलोक सिंह हैं। आलोक सिंह जी, वार्षिक निरीक्षण है, क्या लब्बोलवाद निकलता है? किस तरह का क्या पुलिस सिस्टम कुछ अच्छा होता है निरीक्षण के दौरान? देखिए, आपको बता दें कि जो डायरेक्ट आईपीएस होते हैं उनका काम कागजी ज़्यादा होता है। वो प्रैक्टिकल काम करते हैं, कागजी काम करते हैं, ज़मीनी रूट पे काम करते हैं। तो यही कारण है कि अनुराग वत्स साहब एक अच्छे कप्तान के रूप में साबित हुए हैं। और जिस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं, आपको बता दें कि जिस तरीके से निरीक्षण हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो विवेचनाएं लंबित हैं, और विवेचनाएं लंबित क्यों होती हैं, विवेचक क्यों लंबी करता है, ये सभी को पता है कि क्यों छोटी छोटी विवेचनाएं लंबी करती है। उस पर उनकी सख्ती काफ़ी काबिल तारीफ़ है। बाकी माल का है निरीक्षण है, रजिस्टर का निरीक्षण है, जो एचएस हैं उनका निरीक्षण है, तो उसमें उनका बेहतरीन काम है। और एक सद्भावना की तरह वो ये रखते हैं कि जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको इनाम भी देते हैं, और जो लोग गलत करते हैं वो सस्पेंड लाइन हाईलाइट किया है। हमारे संग फैजी खान हैं। फैजी जी, ये जो वार्षिक निरीक्षण होते हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, निसंदेह अनुराग वत्स के आने के बाद हरदोई में बहुत सारा सुधार हुआ है। लेकिन अगर तमाम चीज़ों को बारीकी से देखा जाए, अनुराग वत्स साहब जो कप्तान हैं, वो जो चीज़ें चाहते हैं वो चीज़ें धरातल पर हो नहीं पा रही। उसकी वजह ये है कि उनका जो फेस है, उनकी जो इच्छा है, वो ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। लेकिन उनके जो निचले स्तर वाले लोग हैं, जो उनसे नीचे अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे हैं। और जो हमारी पुलिस के जो थानों पर लोग हैं या और जो कांस्टेबल हैं, उनसे बात हुई, कहीं ना कहीं वो अपने अफसर को ज़रूर पसंद कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो अधिकारी हैं वो शायद पुरानी व्यवस्थाओं को भुला नहीं पा रहे हैं। शायद वो पुरानी व्यवस्थाओं को उस पर चलना उन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए जो चीज़, जो ख्वाब अनुराग वत्स साहब देख रहे हैं, वो ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा। और शायद इन निरीक्षणों का इसीलिए जो कमियां जो नज़र आती हैं, जो कमियां बार बार देखने को मिलती हैं, वो शायद दूर नहीं हो पा रही हैं। शाहाबाद की बात की जाए, शाहाबाद में गए थे, कुछ लोग मिलना चाहते थे, जनता मिलना चाहती थी, पीड़ित मिलना चाहते थे, उनसे नहीं मिलाया गया। तो अगर पीड़ित नहीं मिलेंगे, एसपी से मिल नहीं पाएंगे, जिस समय थाने में पहुंचते हैं, बहुत से लोग यहाँ नहीं आ पाते हैं, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एक कहावत कही गई है, अकेला चना भाड़ नहीं पहुँच सकता। अनुराग वत्स साहब का जो नज़रिया है, जो उनकी जहनीत है, बहुत बेहतर है। वो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और जनता के साथ जुड़ के, मतलब जो सबसे निचले तबके का भी व्यक्ति है उसको न्याय मिले, जो हमारा संविधान कहता है, जो कानून कहता है, उस पर वो चलना चाहते हैं। लेकिन बात है पूरे सिस्टम की, सिर्फ कप्तान के पास ही सारी जिम्मेदारियां नहीं है, बाकी और भी निचले जो अधिकारी हैं उनकी शायद जहनीत ये नहीं है, क्योंकि वो उन पुरानी व्यवस्थाओं पर चलना चाहते हैं, जो व्यवस्थाएं पुलिस के लिए एक बदनुमा दाग हैं, उस पर वो चलना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि जो आम जनता है उसको जिस तरह न्याय मिलना चाहिए, या जिस तरह ईमानदारी का एक ख्वाब देखा जा रहा है कि थानों पर ईमानदारी से काम हो, वो काम नहीं देखने को मिल रहा है। हमारे साथ ईटीवी के पत्रकार आकाश शुक्ला हैं। आकाश जी, ये जो थाने का निरीक्षण हो रहे हैं, इसको किस तरह आप देखते हैं? क्या इससे पुलिसिंग जो है वो बेहतर होगी? जी, बिल्कुल जो है हरदोई ज़िले में इस समय जो पुलिसिंग व्यवस्था है वो काफ़ी सराहनीय है। अगर हम बात करें पूर्व की, तो पूर्व में जितने भी पुलिस अधीक्षक आए हैं, एक सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है यहाँ पर अनुराग वत्स जी के आने के बाद में, वो ये है कि यहाँ पर अचानक उनके आने से फरियादियों की संख्या बढ़ गई। जो आंकड़ा महज 20 से 25 रहता था, वो इस दरमियान करीब 80, 100 और 150 तक देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, एक एक फरियादी की फरियाद यहाँ पर सुनी जाती है, चाहे वो एसपी अनुराग वत्स को अकेले सुननी पड़े, या फिर वे अपने जो कलीग्स हैं, अपने और सहयोगी हैं, जैसे एडिशनल साहब हो गए, सीओ साहब हो गए, उनकी सहायता लेकर उन फरियादों को सुने। क्या इससे ये नहीं लगता है कि थानों पर फरियाद नहीं सुनी जा रही है? जाहिर सी बात है कि अचानक जो फरियादियों की संख्या बढ़ी है, इससे साफ है कि थानों पर जब कोई जाता है उसकी सुनवाई नहीं होती, उसके बाद ही लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। और हम सभी आशा करते हैं कि जो अनुराग वत्स जी की कार्यशैली है, उसके तहत ये सुधार भी भविष्य में देखने को मिले। हमारे साथ हमारे सर्किल के साथी हैं सौरभ त्रिपाठी। सौरभ जी लगातार यहाँ पर पुलिस को कवर करते हैं। कल संभावित निरीक्षण कहाँ का है? थाना कोतवाली शहर का हो सकता है? संभावित क्या तैयारी चल रही है? प्रस्तावित निरीक्षण बताया जा रहा है कि कोतवाली शहर का कल है। तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज अभी सुबह की बात अलग है कि सुबह सीओ सिटी जो हमारे विकास जायसवाल जी हैं वो गए हुए थे और तैयारियां जो वहाँ चल रही हैं उनका जायजा भी लिया।
संभवता है कि कल यहाँ का निरीक्षण किया जाएगा। और अगर इससे पहले की बात करें तो कई जगह का निरीक्षण हो चुके हैं। वार्षिक निरीक्षण चल रहा है इसमें कप्तान साहब का। वार्षिक निरीक्षण एक लिखित में होता है, पहले से ही पता हो जाता है कि निरीक्षण है, उसके बाद भी अगर खामियां मिलती हैं तो ये लापरवाही होती है और उसी को देखते हुए कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये वार्षिक निरीक्षण है, थाने में कोतवाली में पता होता है कि आज कप्तान साहब आ रहे हैं, तो तमाम जो रख रखाव होते हैं, चाहे वो साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, शस्त्रागार हो या जो विवेचनाओं की वो बात की जाए उसका हो, तो काफ़ी हिसाब किताब ठीक रख दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे सौरभ जी ने कहा, अगर कोई लापरवाही पाई जाती है तो दंडित भी किए जाते हैं, जैसे कि पाली और शाहबाद में देखने को आया। तो ये जो निरीक्षण है, तो आशा ये की जानी चाहिए कि जो प्रणाली है थानों की, विभिन्न थानों की, ये सुधरेगी, पुलिस सिस्टम सुधरेगा, और यही आशा से ये वार्षिक निरीक्षण भी होते हैं। मैं सर्किल के लिए सुधांशु मिश्रा।